एक बार फिर से स्वागत है आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। मैं हूं धीरज और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 12 के 50 मार्क्स हिंदी जो है उस 50 मार्क्स हिंदी का एक चैप्टर गौड़ा। इसके पहले मैंने पंच परमेश्वर का सारांश आपको बताया था और आज मैं आपको गौड़ा का सारांश बताऊंगा जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले कि हम लोग चैप्टर का सारांश जाने, आइए जान लेते हैं महादेवी वर्मा के बारे में, मीन्स लेखिका का परिचय थोड़ा जान लेते हैं। जो महादेवी वर्मा है इनका जन्म यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, नाम है फर्रुखाबाद। ठीक है, तो इसी फर्रुखाबाद में हुआ था। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में विरह की भावना झलकती है और इस विरह की भावना के कारण ही उनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। अब अगर बात किया जाए महादेवी वर्मा द्वारा रचित कुछ काव्यों की, तो उन काव्यों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा, ये कुछ प्रमुख काव्य हैं जिनकी रचना महादेवी वर्मा ने की है। तो आइए अब हम जानते हैं जो हमारा चैप्टर है गौड़ा उसका सारांश क्या है, क्योंकि इसका फुल स्टोरी, पूरा का पूरा कहानी आप लोग अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। और इसका जो भी सारांश होगा वो सारांश मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम में आपको पता ही होगा कि कविता सेक्शन में जो है पाठ का सारांश लिखने के लिए आता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है 50 मार्क्स हिंदी का जो सिलेबस का वीडियो है उसमें। तो आइए जानते हैं चैप्टर का सारांश। देखिए, गौड़ा जो चैप्टर है, ये गौड़ा एक गाय का नाम है इस चैप्टर में, और इसका नाम गौड़ांगिनी भी कहीं कहीं मिलता है। इसी चैप्टर में गौड़ांगिनी भी गौड़ा का नाम है, ऐसा समझ लीजिए। ये जो गाय है गौड़ा, इसको लेखिका को दिया था उनकी बहन ने मीन्स महादेवी वर्मा की एक बहन थी, उन्होंने ही गौड़ा को दिया था उनको गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में। और गाय में इतने गुण थे कि लेखिका जो है वो गाय पालना नहीं चाहती थी, लेकिन गाय में इतने गुण थे कि ना चाहते हुए भी वो उसे पालने लगी। और गौड़ा की सुंदरता तो गजब की थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको इटालियन मार्बल से तराशा गया हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सुंदरता थी और जिसके कारण लेखिका जो है ना चाहते हुए भी गौड़ा को पालने लगी। आइए अब जानते हैं, ऐसे हमारा जो हिंदू कस्टम है, जो हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों में होता क्या है कि जब जो है कोई नया पशु हमारे घर पे आता है तो उसकी आरती उतारी जाती है। तो ठीक उसी तरीके से गौड़ा जो है, मीन्स वो जो गाय है, वो जब आई महादेवी वर्मा के घर पे तो उस गाय की भी आरती उतारी गई। और कुछ दिनों के बाद, मीन्स कुछ ही दिनों में गौड़ा सबसे हिलमिल गई। सबसे हिलमिल जाने का मतलब कि जैसे आप जो है किसी नए माहौल में जाते हैं तो आपको थोड़ा 2-3 दिन वहाँ पे रहने में दिक्कत होती है, वहाँ आपको अजब जो है फीलिंग होती है, लेकिन जब आप वहाँ कुछ दिन रह जाते हैं तो आप भी उन लोगों से घुल मिल जाते हैं। तो वैसे ही गौड़ा भी सबसे हिलमिल गई। और जो दूसरे पशु पक्षी थे, मीन्स महादेवी वर्मा के पास कुछ और भी पशु पक्षी थे, उन पशु पक्षियों के साथ गौड़ा का जीवन बीतने लगा। मीन्स वो पशु पक्षी भी अब गौड़ा के साथ खेलने लगे। ठीक है, और कुछ दिन बीता, कुछ दिन के बाद जो है गौड़ा ने एक स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा भी अपनी माँ की तरह ही सुंदर था। तो एक सुंदर और स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। उस बछड़े का नाम था लालमणि। अब गांव में जनरली होता क्या है कि कोई भी नाम हो तो उसका एक जो है उपनाम जरूर निकल जाता है। तो वही लालमणि जो नाम था बछड़े का, उसका भी एक उपनाम निकल गया और लोग उसे लालू कह के बुलाने लगे। लालमणि जो बछड़ा था उसको लोग लालू कहकर बुलाने लगे।
उसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे गौड़ा जो है लगभग इतना दूध देती थी कि उससे महादेवी वर्मा के पास जो भी पशु पक्षी थे, वो जो बछड़ा था लालू, और महादेवी वर्मा के परिवार के जितने भी जन थे, जितने भी लोग थे, किसी को भी दूध की कमी नहीं होती थी, क्योंकि वो सुबह शाम 12 सेर दूध देती थी। 12 सेर, लगभग एक सेर जो है आधा केजी का होता है, हाफ केजी का होता है, तो वो लगभग 12 सेर दूध दिया करती थी सुबह शाम। तो इस कारण से जो भी पशु पक्षी थे, लालू था और वो जो उनके परिवार के लोग थे, उनको दूध की कमी नहीं होती थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में हमारे गांव में भी ऐसा होता है कि लोग जो है गाय को या फिर भैंस को दूहने के लिए किसी को रख देते हैं। तो गौड़ा को भी दूहने के लिए एक ग्वाले को रखा गया, और ग्वाले ने क्या किया कि पहले लेखिका के घर के लोग ग्वाले से ही दूध लेते थे, लेकिन जब उसको दूहने के लिए रखा गया तो उसने बैल से, अब चूंकि दूध वो लोग लेते थे उससे, जब उसको रखा गया दूहने के लिए तो दूध तो वो लोग उससे ले नहीं रहे थे, तो जिस कारण से बैल के कारण गौड़ा को उसने उसी ग्वाले ने सुई मिला करके खिला दिया। ये बात कब पता चला कि उसने सुई मिला करके खिला दिया, जब वो गौड़ा का तबीयत जो है खराब होने लगा, और जब उसको पशु चिकित्सक से दिखाया गया, तो फिर पशु चिकित्सक ने बताया कि सुई जो है किसी ने खिला दिया है, और जिसके कारण जो है रक्त संचार, मीन्स जो हमारा ब्लड का हमारे शरीर में सर्कुलेशन होता है, वो रक्त संचार के साथ, खून के साथ वो सुई पहुंच गया है हृदय तक। और बाद में ये चीज़ कंफर्म भी हो गया, अगल बगल से पता चला कि ऐसे ही ग्वाले करते हैं, एक दो घटना और भी हुआ होगा कहीं, तो उससे पता चल गया कि ग्वाले जो है खुद का दूध बेचने के लिए दूसरे गायों को सुई जो है गुड़ में मिलाकर, गुड़ में वही मीठा, गुड़ में मिलाकर खिला देते हैं। बाद में इस घटना की पुष्टि भी हो गई, और इसका प्रमाण एक और मिला कि धीरे धीरे कुछ दिन बाद जो गौड़ा को दूहने वाला था वो भी गायब हो गया। तो वो जब गायब हुआ, नहीं आने लगा, तो फिर इससे तो और ज़्यादा कंफर्म हो गया कि सुई उसी ने खिलाई है। और अंततः आखिर सुई तो हृदय तक पहुंच ही गई थी, तो कब तक ऐसा होता। और एक दिन वो सुई जो है हृदय के पार भी कर गई, और हृदय के पार जब सुई हुई तो खून संचार जो है रुक गया, और खून संचार रुकने के कारण गौड़ा की मृत्यु हो गई। तब लेखिका के मुंह से अचानक निकल पड़ा, ओह मेरा गोपालक देश। ओह मेरा गोपालक देश का मतलब है कि ये हमारा जो देश है भारत, इसमें गाय की बहुत ज़्यादा मान्यता है, इसमें गाय को बहुत ज़्यादा माना जाता है, गाय को पूजा जाता है, और उसी देश में गाय की एक ग्वाले के द्वारा हत्या कर दी गई। तो ये ग्वाले ने हत्या नहीं की, ये हत्या जो है उस ग्वाले के पीछे, उस ग्वाले के भीतर छुपे लालच ने की। और लेखिका ने यहाँ पे मनुष्य के लालचपन को दिखाया है कि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो इस तरीके से थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।